टैलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम विशिष्ट चालकता के बारे में पढ़ेंगे। उसका सूत्र क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, और साथ ही साथ विशिष्ट चालकता व धारा घनत्व में संबंध भी पढ़ेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले फॉर्मूलेस देख लेते हैं, क्योंकि इसमें 3 या 4 फॉर्मूले होते हैं जिससे हमारा डेरिवेशन क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इसमें फॉर्मूला होता है E बराबर V अपॉन L। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि विभव प्रवणता पढ़ते हैं हम, उसमें आता है ये। इसके बाद धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है J बराबर I अपॉन A। ये धारा घनत्व हो गया। विशिष्ट चालकता का होता है सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो। विशिष्ट चालकता, ये फॉर्मूलेस की हमें जरूरत पड़ने वाली है। हम इनको एक साइड में लिख देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब सबसे पहले तो हम विशिष्ट चालकता की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो विशिष्ट चालकता हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था कि विशिष्ट प्रतिरोध का होता है रो होता है। तो रो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी चालकता कहते हैं। यानी विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, रो। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, रो। इसका व्युत्क्रम उसकी चालकता कहलाएगी। और विशिष्ट चालकता को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो। विशिष्ट चालकता की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम, यानी विशिष्ट प्रतिरोध है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1 अपॉन रो। यही विशिष्ट चालकता कहलाएगी। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला ये है, और इसका मात्रक भी बना लेते हैं हम, बराबर 1 अपॉन विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। तो ओम मीटर बराबर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। क्योंकि कोई सी भी चीज माइनस वाली घात को हम ऊपर ले जाते हैं तो प्लस में हो जाती है, प्लस वाली घात को ऊपर ले जाते हैं तो माइनस में हो जाती है। तो ये वाले प्लस में थी, इसलिए ये माइनस में हो गई। आप इसको एक और नाम दे सकते हैं, इसे मीहो मीटर, मीहो अपॉन मीटर भी लिख सकते हैं, या मीहो मीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब हम विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध स्थापित करेंगे। विशिष्ट चालकता व धारा घनत्व में संबंध। विशिष्ट चालकता व धारा घनत्व में संबंध। तो विशिष्ट चालकता व धारा घनत्व में संबंध के लिए थोड़ा सा हिंदी में लिखेंगे। आप अगर कॉपी लेकर बैठे हैं तो नोट कर लीजिए। मान लो किसी चालक तार की लंबाई L, किसी चालक तार की लंबाई क्या है, L है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तथा उसका प्रतिरोध R है। तब चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, कल हम पढ़ चुके हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, रो बराबर आर ए अपॉन एल। यही पढ़ा था हमने, रो बराबर आर ए अपॉन एल। परंतु ओम का नियम क्या होता है, परंतु ओम का नियम R बराबर V अपॉन I। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, जिसमें V क्या है, विभवांतर है, चालक के सिरों पर लगाया गया, और I उसमें बहने वाली धारा है। तो R का मान समीकरण 1 में रखने पर, R का मान समीकरण 1 में रखने पर, रो बराबर R का मान क्या है, V अपॉन I इंटू A अपॉन L, ऐसा ही लिख देते हैं। रो बराबर
देखो एल अभी कहाँ है, ए के बटे में, तो गुणा में हम आगे पीछे कर सकते हैं, वी अपॉन एल हो जाएगा इंटू ए अपॉन आई हो जाएगा। रो बराबर, अब देखिए ई बराबर क्या होता है, वी अपॉन एल, और धारा घनत्व जे बराबर क्या होता है, आई अपॉन ए। तो वी अपॉन एल, ई की वैल्यू तो है लेकिन आई अपॉन ए की जगह क्या है इसमें, ए अपॉन आई, यानी जे का उल्टा हो रहा है। तो क्या करेंगे हम, v अपॉन एल की प्लेस पर तो लिख देंगे e इंटू ए अपॉन आई का मान क्या होगा, 1 अपॉन जे होगा, क्योंकि i अपॉन ए का सीधा मान होता है j, तो इसका उल्टा मान बन रहा है आपका 1 अपॉन जे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रो की वैल्यू यहां से देखिए, अगर हम सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो है, रो को इधर ले जाएं तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा इजीली। तो क्या रख देंगे, 1 अपॉन सिग्मा बराबर ई इंटू 1 अपॉन जे। यहां पर लिख भी सकते हो 1 अपॉन रो बराबर सिग्मा। अब 1 अपॉन सिग्मा बराबर ई का 1 में गुणा होगा तो ई अपॉन जे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसका इधर कर दो, इसका इधर कर दो, तो जे का 1 में होगा तो जे बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इधर आ जाएगा इंटू ई। यही विशिष्ट चालकता व धारा घनत्व में संबंध है, यही अभिष्ट संबंध है, यही अभिष्ट संबंध है। वेरी सिंपल है, एक बार और इसको रीड कर लेते हैं हम, वेरी सिंपल है। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता का सूत्र भी लिखना है, मात्रक भी लिखना है, या इस नेम से भी आ सकता है, विशिष्ट चालकता व धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। तो विशिष्ट चालकता की डेफिनेशन वेरी सिंपल है। कल हमने विशिष्ट प्रतिरोध क्या पढ़ा था, रो पढ़ा था। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, यानी विशिष्ट प्रतिरोध आपका रो है, इसका व्युत्क्रम 1 अपॉन रो, यही विशिष्ट चालकता कहलाएगा। अब 1 अपॉन, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या था, ओम मीटर था। अगर हम इनको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या इसे मीहो अपॉन मीटर भी बोल सकते हैं। विशिष्ट चालकता व धारा घनत्व में संबंध, तो विशिष्ट चालकता व धारा घनत्व में संबंध के लिए थोड़ी सी हिंदी लिखना पड़ती है कि मान लो किसी चालक तार की लंबाई l है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है तथा उसका प्रतिरोध r है, तब चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। तो चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है रो बराबर आर ए अपॉन एल, परंतु ओम का नियम क्या होता है, आर बराबर वी अपॉन आई, जिसमें चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर v है और उसमें बहने वाली विद्युत धारा I है। R का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रो बराबर R की जगह क्या मान रख देंगे, v अपॉन आई इंटू ए अपॉन एल ऐसे सॉरी, रो बराबर, अब एल देखिए गुणा में है, कहीं भी ले जा सकते हैं इसको, इधर कर दिया हमने v अपॉन एल इंटू ए अपॉन आई। तो रो बराबर v अपॉन एल की वैल्यू क्या बताई है आपको, e, ठीक है, और i अपॉन ए का मान होता है j, लेकिन ये है a अपॉन आई, तो j का व्युत्क्रम हो जाएगा 1 अपॉन j। अब रो बराबर क्या होता है, देखिए सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो होता है, तो रो को इधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, 1 अपॉन सिग्मा बराबर e इंटू 1 अपॉन j। तो e का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो e आ जाएगा 1 अपॉन रो बराबर 1 अपॉन सिग्मा बराबर e अपॉन जे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसका इधर कर देंगे, इसका इधर कर देंगे, तो क्या बचेगा, j बराबर सिग्मा इधर जाएगा, सिग्मा इंटू ई, यही अभिष्ट संबंध है। वेरी सिंपल डेरिवेशन है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें।